प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कई नेता लोकसभा चुनाव के बाद सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी को टक्कर नहीं दे पाई, उसके बाद देखने को मिला कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसमें जो सबसे ऊपर नाम था वो था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, अनुप्रिया पटेल का। अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे और भी कई एनडीए के सहयोगी दल थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए थे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल और उनके पति जो है आशीष पटेल, दोनों ही यहां पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। लेकिन कुछ समय पहले अगर नजर डाली जाए तो यहां पर ये दोनों ही मिलकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे थे और इस तरीके के सवाल भी उठने खड़े हो गए थे कि क्या योगी आदित्यनाथ को अपने सीएम की गद्दी खोनी पड़ जाएगी और इसकी वजह उनके खुद के ही नेता हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब एक और चेहरा इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक और चेहरा ऐसा आ गया है जो अब सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं उनके कार्यभार पर भी कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अब ऐसा कौन सा नेता है जो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही नेताओं के खिलाफ यहां पर कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 यूपी। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा पुलिस ने हटा ली है। संजीव के खिलाफ यह एक्शन ऐसे वक्त में आया हुआ है जब उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इस बीच बालियान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिख दिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार को दावा किया कि उनकी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी सुरक्षा को यूपी पुलिस ने रविवार को अचानक वापस ले लिया, जिससे उनकी जान को खतरा है। संजीव बालियान यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा पुलिस ने हटा ली है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ये एक्शन तब लिया गया जब उन्होंने यूपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। संजीव बालियान ने इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र भी लिखा है। अब आपको बता दें कि संजीव बालियान ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब नतीजे सामने आए थे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ते हुए नजर आए थे तो अनुप्रिया पटेल ने भी उनको यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती के लिए भी पत्र लिखा था, जिसके जवाब में एक बार फिर उन्होंने टोल टैक्स को लेकर यहाँ पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए पत्र लिखा था। तो देखा जाए तो लगातार चुनाव के नतीजों के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जो सहयोगी दल है एनडीए के वो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे लेटर में संजीव बालियान ने लिखा, आपको मालूम है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान मुझ पर हमला हुआ था। अगर भविष्य में ऐसा कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी। अगर पुलिस एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से संजीव बालियान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजीव बालियान की गिनती यूपी के बड़े जाट नेताओं में की जाती है। संजीव बालियान ने मीडिया को बताया, मैं रविवार को दिल्ली में एक पार्टी कार्यक्रम में था और शाम करीब 4:30 बजे मेरे सुरक्षा कर्मी को मुजफ्फरनगर पुलिस से वापस लौटने के लिए कॉल आया। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे तुरंत छोड़ दिया। अब मेरे साथ यूपी पुलिस का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। मेरे पास वायु सुरक्षा थी, लेकिन अब मेरे पास केवल दिल्ली पुलिस का पीएसओ है। बालियान ने बताया कि उनके घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी, उनके साथ मौजूद पुलिस स्कॉट और 4 सुरक्षाकर्मी सभी वापस चले गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने मुझसे कहा कि पुलिस लाइन से हमें वापस बुलाया जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं और इसके बाद वे तुरंत चले गए।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि संजीव बालियान को नियमों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उन्हें वह सुरक्षा लेवल मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में बालियान ने कहा कि मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों ने मुजफ्फरनगर के खानूपुर गांव में एक धर्मशाला की जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह जमीन सौदे के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों में शामिल है और आरोप लगाया है कि पुलिस इकाई को जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारी इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैं जमीन सौदे के खिलाफ ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठा था। मेरी सुरक्षा वापस लेने के पीछे यही मुख्य कारण है। अब जिस तरीके से संजीव बालियान जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं, क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो कमजोर हो जाएगी और खुद के ही कार्यकर्ता उनकी जो नींव है उसको कमजोर करते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।